नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इस वीक मार्केट में क्या हुआ, व्हाट्सएप मार्केट ये सेगमेंट के साथ हम वापस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट वीक मैंने SVB सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात किया था, कैसे वो कोलैप्स हुआ। और सिमिलरली इस हफ्ते की शुरुआत में एक बैंक वहाँ की सिग्नेचर बैंक करके है, वो भी कोलैप्स हुई। रीज़न दोनों की सेम ही थे, दोनों भी कोर बैंकिंग के जो काम हैं वो करने के बजाय इन्वेस्टिंग कर रहे थे। सो जनरली बैंक में क्या होता है कि वो पैसा डिपॉजिट लेते हैं और लेंड करते हैं, और इसमें बैंक पैसा कमाता है। बट इन दोनों बैंक्स ने क्या किया कि इनके पास जो डिपॉजिट्स आए थे, इन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए। एंड जब लोगों ने पैसा वापस मांगा तो इनको ये लॉसेस में सेल करके उनको पैसा रिफंड करना पड़ा, और इस चक्कर में ये दोनों बैंक कोलैप्स हो गए हैं। इसी दौरान SVB बैंक का जो ऑपरेशंस है UK में, इसको HSBC बैंक ने खरीदा है एट द वैल्यूएशन ऑफ £1 ओनली। तो उन्होंने लॉसेस जो आए हैं वो भी एसेट्स और लायबिलिटीज बेसिकली दोनों को कंपाइल करके ऑपरेशंस रन किया है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि UK में जो लोग हैं जिनका SVB बैंक में अकाउंट था, वो लोग नॉर्मल अपनी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे थ्रू HSBC बैंक। सो उनके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है सऊदी नेशनल बैंक, उन्होंने कहा है कि हम और कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो ये न्यूज़ आने के बाद उनका स्टॉक काफ़ी हद तक गिरा। बट उनको सपोर्ट करने के लिए इस सिचुएशन में जो स्विस की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहा है कि हम आगे आएंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने जो सपोर्ट करने के लिए उनको फाइनेंसेस दिए है वो है अराउंड $54 बिलियन। ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो रहा था कि US में हमको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि US में और एक बैंक है जिसका यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक। सो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है ये भी कोलैप्स होने पे आ गई थी। तो US के जो 10-11 मेजर बैंक्स है, उन्होंने कहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे, और एक रेस्क्यू पैकेज उन्होंने $30 बिलियन का उनके लिए रेज किया, जिसमें से कुछ बैंक्स जैसे कि JP Morgan है या आपका बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी ग्रुप है, इन्होंने हर एक ने इंडिविजुअली $5 बिलियन अपनी तरफ से रेज किए। सो ये जो पूरा आपको एपिसोड दिखा, ये सिमिलर था येस बैंक की तरह जो इंडिया में हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स ने एक साथ आके येस बैंक को बचाया। सिमिलर एपिसोड वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सो ये जो आपको सारा टर्बुलेंस दिख रहा है बैंकिंग सिस्टम में, इसका वन ऑफ द रीजंस है कि रेट हाइक हुए है। फिर भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस पिछले हफ्ते में 0.5% से या 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया है। तो उनका कहना है कि भले थोड़ा बैंकिंग सिस्टम से या सारी इकोनॉमी पे लोड आ रहा है, बट इन्फ्लेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो सिस्टम को पूरा खा जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रेट हाइक किए थे, और इस रेट हाइक के साथ इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% पे पहुंच गया है, जो सबसे हाईएस्ट है फ्रॉम 2008। और अब रेट हाइक्स और इन्फ्लेशन की बात चली रही है, तो इंडिया में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर अशीमा गोयल ने ये कहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में इंडिया में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा, और शायद हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक करने की ज़रूरत ना पड़े। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट इंडिया में फिर भी अगर रेट हाइक होता है तो वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्लोबली रेट हाइक्स हो रहे हैं। रेट हाइक जब होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल एक एस्पेक्ट हो गया, बट दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो करेंसी का वैल्यूएशन भी होता है। तो अगर उसको भी मेंटेन करना है तो शायद हमें रेट हाइक देखने मिलेंगे। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए शायद अभी रेट हाइक हमें ना करनी पड़े। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कोल के बारे में है। सो कोल का जो इम्पोर्ट है वो लास्ट 3 साल में 25% से कम हुआ है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन पे ज़्यादा अभी फोकस बढ़ गया है। तो अगर वो फोकस बढ़ा है और प्रोडक्शन बढ़ा है तो हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स डिज़ाइन किया है डेवलपमेंट में इस बार जो वो खर्च करेंगी, तो उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को भी हम टारगेट्स देंगे कैपेक्स को यूज़ करने के। तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होगा, वो लोन माफ़ करने में या किसी और प्रोजेक्ट्स में वो पैसा यूज़ नहीं होके सिर्फ कैपेक्स जो उनको टारगेट दिया है वो डेवलपमेंट में ही यूज़ होगा। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर वो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, बेटर जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी चर्निंग अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो वरुण बेवरेजेस की तरफ से है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने मिलेगी। ये न्यूज़ ऐसी टाइम पे आई है जब रिलायंस कैपापुलर आपका जो ब्रांड है वो रिवाइव करने वाला है, और हम जानते हैं कि रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है और वो कोका कोला को अच्छे से पोजीशन करते हैं मार्केट में, तो कोक और पेप्सी को एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोका कोला ने ऑलरेडी अपना प्राइस स्लैश करना चालू किया है, तो कंपटीशन टफ करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो एक देखने लायक चीज़ होगी कि अभी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट जो है, यहाँ पे हमें क्या नई चीज़ देखने को मिलती है। लास्ट पूरे हफ्ते में हमने देखा कि सीमेंट स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसके दो मेजर रीजन है। एक इंफ्रा पे कैपिंग्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम स्पेंड करेंगे, और दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ता हो गया है और इंडिया का इंफ्रा कैपेक्स भी डिसाइडेड है, तो ये बता रहा है कि डिमांड रहेगा, तो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। सो ये जो वीक रहा है मोस्टली बैंकिंग एंड बैंकिंग सेक्टर के रिलेशन में रहा, जहाँ पे हमने बहुत सारे बैंक कोलैप्स होते हुए देखे, बहुत सारे बैंक कोलैप्स होते होते बचते हुए देखे, और हमारा इन्फ्लेशन के साथ जो मैच चल रहा है वहाँ पे हमने देखा कि अभी भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। सो यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो ये अभी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये देखने लायक हुआ कि कैसे ये सारी चीज़ मैनेज हो रहे हैं। एंड इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी में बढ़ता है, क्योंकि हम लोग इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज़ है, तो अगर वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको मार्केट रेड ही दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, और वो और 1-2 क्वार्टर्स जब तक सब कुछ रिवाइव नहीं हो जाता वैसे ही दिखेगा। सो ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ना कि मार्केट से निकल जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ही वो टाइम है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जब मार्केट रिवाइव होगा तो आपको उसके रिटर्न्स देखने मिलेंगे। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। जय हिंद।